वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टीचिंग एग्ज़ामिनेशन की, जिसको कि हम जानते हैं यूपी टेट के नाम से। आज के टाइम में बहुत से बच्चे टीचिंग एग्ज़ाम्स देते हैं, तो बहुत से बच्चों को अभी जो स्टार्ट कर रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि यूपी टेट, सेट, सुपर टेट ये सब क्या होता है। तो ये वीडियो उसी पे बेस्ड है। तो आज जो हम कवर करेंगे वो फुल इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे about the UP TET examination. So in this video we are going to cover all about UP TET. Means what is UP TET, minimum qualifications for UP TET, eligibility criteria, paper pattern and important tips. Important tips are really very important. So इसको देखने के लिए, जानने के लिए पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सो फर्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट व्हाट इज़ यूपी टेट। बेसिकली जब हम लोग किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या हम लोग कोई भी काम करते हैं तो पहले हमको पता होना चाहिए ये एग्ज़ाम किस बारे में है, किस फील्ड से रिलेटेड है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, इसको पास करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट्स होंगे। तो बेसिकली यूपी टेट क्या है? यूपी टेट एक इज़ अ स्टेट लेवल एग्ज़ाम। क्या है? एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, क्योंकि इसको कंडक्टेड बाय उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड यूपीपीबी। बेसिकली ये उत्तर प्रदेश का एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम है जिसको उत्तर प्रदेश एजुकेशन बोर्ड कंडक्ट कराता है। द उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यूपी टेट का फुल फॉर्म होता है द उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। एग्जाम इज़ कंडक्टेड वंस इन ए ईयर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर्स। प्राइमरी टीचर्स के लिए देखिए 1 to 5 एंड द अपर प्राइमरी, जिसको भी हम जूनियर कहते हैं, 6 to 8 बेसिकली इन उत्तर प्रदेश। बेसिकली यूपी टेट प्राइमरी एंड जूनियर के लिए कराया जाता है। सीनियर्स के लिए अब टेट उतना नहीं मांगते हैं, बट प्राइमरी एंड जूनियर्स में ये कंपलसरी होता है ना। नेक्स्ट है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। मतलब यूपी टेट में अपेयर होने के लिए आपके पास मिनिमम क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो जो कैंडिडेट मस्ट हैव अ बैचलर्स डिग्री विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो कैंडिडेट के पास क्या होना चाहिए? बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स। ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है यूपी टेट के पेपर में अपेयर होने के लिए। अब हम जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि हम किस क्राइटेरिया के अंदर एलिजिबल होंगे। तो बेसिकली कैंडिडेट्स हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत, मींस इन सारी कंट्रीज़ के जो भी सिटीजन्स होते हैं वो यूपी टेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू 2021 लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग है। कैंडिडेट शुड बी एज्ड बिटवीन 18 to 35। जिनका 18 to 35 एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। मींस मिनिमम एज आपका 18 होना चाहिए एंड मैक्सिमम एज आपका 35 हो सकता है। रिजर्वेशन में जो आप लोग को एज रिलैक्सेशन मिलता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये एक जर्नल प्रोसेस है। ओके, हाउएवर देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर्स ऑफ अटैम्प्ट्स दैट कैंडिडेट्स कैन टेक द यूपी टेट एग्ज़ाम। मतलब आप कितनी भी बार ही दे सकते हो। मतलब आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इसको कितनी भी बार दे सकते हो। इसमें कोई मैक्सिमम नंबर की लिमिट नहीं होती कि आप केवल इतनी ही बार पेपर दे सकते हो। This slide is very important because it is about the paper pattern of UP TET examination. Okay, UP TET examination में क्या पेपर्स होता है, तो नंबर ऑफ़ पेपर्स क्या होते हैं UP TET एग्जामिनेशन में। UP TET एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ़ पेपर्स में आता है बेसिकली 2 नंबर्स ऑफ पेपर्स होते हैं। प्राइमरी लेवल के लिए पेपर 1 एंड एलिमेंट्री लेवल के लिए पेपर 2। ओके, मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका कैसे आता है? मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका कैसे होता है? ऑफलाइन होता है। ओके, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। मल्टीपल चॉइस जिसको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि मीन्स आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए होंगे लाइक KBC कि एक ऑप्शन आपको लॉक करना होगा और वही ऑप्शन आपका सही या गलत होता है। ओके, मार्क्स क्या होते हैं ईच पेपर में? मतलब मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 150 एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच पेपर भी 150 होते हैं। मींस एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलता है। यूपी टेट 2020 मार्किंग स्कीम कैसी है? +1 होता है करेक्ट आंसर के लिए और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
टाइम अलॉटेड होता है आपको 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स इन सिंपल फॉर्म, 2.5 घंटे का टाइम होता है जिसमें कि आप अपना पेपर अटेम्प्ट करके क्लियर कर सकते हो। और लैंग्वेज क्या होता है, बायलिंगुअल होता है। बायलिंगुअल मीन्स इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में पूछा जाता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जो पेपर देने जा रहे हैं एक्चुअल में वो कितने मार्क्स का होता है और उसका पेपर पैटर्न क्या है हमको ये पता होना चाहिए। नाउ इट्स टाइम टू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और टिप्स। ओके, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में हम कवर अप करेंगे कि हम जब यूपी टेट पास करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है और यूपी टेट में हम कितना स्कोर करें तो हम पास कर सकते हैं। फॉर दिस सिलेबस यूपी टेट में क्या क्या सिलेबस है और उसके क्वेश्चंस आंसर ये सब हमको प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ से मिलेंगे। फॉर दिस सिलेबस एंड द डिटेल्ड मॉक एक्सेट्रा सिलेबस एंड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए एक डिफरेंट वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको फुल सिलेबस हम बताएंगे। उन सिलेबस के लिए कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में अभी हम इसके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू यूपी टेट इज़ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। बिकॉज आप कैसे एलिजिबल होगे, आपको कैसा सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके थ्रू आप आगे चल के यूपी टेट के एग्ज़ामिनेशन के थ्रू कहीं पे जॉब पा सको। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम पेपर दे ही किस ले रहे हैं, फॉर द जॉब पर्पस। ओके, तो बेसिकली कैंडिडेट्स हु स्कोर 60% और अबव इन यूपी टेट 2021 एग्ज़ाम विल बी अवॉर्डेड यूपी टेट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। बेसिकली आपको 60% मार्क्स लाने होते हैं, मींस 150 में 90 मार्क्स लाने होते हैं तो आप यूपी टेट एलिजिबल होते हो, मतलब आपने क्लियर कर लिया होता है और आप आगे उसका सर्टिफिकेट ले लेते हो। रिज़र्व ये नॉर्मल लोग मतलब नॉर्मल कैटेगरी अनरिज़र्व के लिए था। रिज़र्व कैटेगरी के लिए ये 60% कन्वर्ट होकर 55% हो जाता है कि उनको 55% मार्क्स लाने होते हैं। द थर्ड पॉइंट इज़ अब थोड़ा चेंज हो गया है थर्ड पॉइंट कि द एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वंस अवॉर्डेड विल बी वैलिड फॉर 5 years। ये पहले था, अभी जब तक मैं वीडियो था तब तक मैंने देखा कि अभी यही शो हो रहा था, फिर मैंने अच्छे से सर्च किया तो अभी लाइफ टाइम हो गया है। मीन्स आप एक बार क्लियर करो और आपको दोबारा कभी ही नहीं होता कि 5 years 7 years, ऐसा कुछ नहीं है। ये लाइफ टाइम के लिए हो गया है कि इफ़ यू वंस क्लियर द यूपी टेट वो आपकी लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। ओके, होप सो आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ही बेनिफिशियल लगी होगी आप लोग के लिए। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड शेयर करिएगा क्योंकि जितने भी बच्चे टीचिंग एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल।